बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है जंगे बदर की बारिश। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। जंगे बदर का वाक़या आप हमारी वीडियोस में पहले भी सुन चुके हैं और देख चुके हैं। अब उसमें अल्लाह पाक ने एक बारिश की सूरत में बरसाई थी, तजल्ली अपनी दिखाई थी, वो आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। जो अल्लाह पाक ने बारिश की सूरत में जो तजल्ली फरमाई थी ना, जिसके साथ ही मैदान जंग का नक्शा बदल गया था, उसका आपको छोटा सा वाक़या सुनाएंगे। वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा कराम की जमात को लेकर मकाम बदर की तरफ तशरीफ़ ले गए और बदर के मकाम पर पहुंचकर मदीने की जानिब रुख करके खैमा जन हो गए। और मुशरिकीन आगे बढ़े तो बदर पहुंचकर मदीने से दूर मक्का की जानिब अदवतुल कुस्वा पर उतरे और महाज़े जंग का नक्शा इस तरह बना कि मुशरिकीन और मुसलमान बिल्कुल आमने सामने थे। मगर मुसलमानों का महाज़े जंग इस कदर मुब्तला था कि इंसानों और घोड़ों दोनों के पांव ज़मीन में रेत में धंसते जा रहे थे और वहाँ पर चलना फिरना दुश्वार था। और जो मुशरिकीन थे उनका महाज़ बिल्कुल हमवार और पुख्ता फ़र्श की तरह था। गर्ज़ के दुश्मन तादाद में 3 गुना ज़्यादा सामान की तैयारी के साथ भरपूर मौजूद थे। और इनका महाज का जंगे जो मामला थे ना, जहाँ पर जंग होनी थी, वो मुसलमानों का इस तरह था कि उसमें जो रेत वाला मामला था ना, जिसमें मुसलमानों के जो जानवरों के और उनके अपने पाँव ज़मीन में धंसते जा रहे थे और जो काफिर थे उस साइड पर, दूसरी साइड पर उनकी जगह बिल्कुल ही हमवार थी। और इन सहूलतों के अलावा पानी के सब कुएँ दुश्मनों ही के कब्ज़े में थे। इसलिए मुसलमानों की पानी की बेहद तकलीफ़ थी। खुद पानी पीने के लिए कहाँ से पानी लाते, जानवरों को कहाँ से पिलाते, वज़ू कैसे करते, गुस्ल कैसे करते, बहुत परेशान थे। इस मौके पर शैतान ने मुसलमानों के दिलों में ये वसवसा डाला कि मुसलमानों, तुम गुमान करते हो कि तुम हक़ पर हो, तुम्हारा नबी हक़ पर है। अगर ऐसे होता तो तुम्हारी हालत इस तरह क्यों होती? कुफ़ार को देखो, वो तो इंतहाई बेहतरीन हालत में खड़े हैं और तुम्हारी हालत ये है कि तुम बग़ैर वज़ू के और बग़ैर गुस्ल के नमाज़ें पढ़ रहे हो और तुम्हारे जानवरों के पास पानी पीने के लिए भी नहीं है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली दिखाई कि आसमान से ज़ोर से मींह बरसा और इस ज़ोर से बारिश हुई कि मुसलमानों की रेतली जगह को जमा कर हमवार कर दिया और नशेब की वजह से हौज़ नुमा गढ़ों में पानी का ज़ख़ीरा मौजूद हो गया और दुश्मनों की जो हमवार जगह थी ना, उसको कीचड़ वाली जगह बना दिया, जिस पर काफरों का चलना फिरना दुश्वार हो गया। और मुसलमान इन पानी के ज़ख़ीरों से, पानी की वजह से बेनियाज हो गए और शैतान के वसवसों को दिल से निकाल कर बाहर फेंका। जंगे बदर में अल्लाह पाक ने अपने जो मुसलमान थे ना, उनको दिखाया और बताया कि शैतानी वसवसों से किस तरह बचकर रहना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके लिए जो मामलात मुश्किल थे ना, वो आसान फरमा दिए और काफरों के जो आसान मामलात थे उनको मुश्किल फरमा दिया। जंगे बदर में मुसलमानों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ गया, अक्ल इंसानी आलमी इस असबाब पर नज़र सानी करने के अलावा और क्या कर सकती है। वो ये सोच सकते हैं कि मुसलमानों की निगाह में दुश्मनों की तादाद जो थी ना, वो असल तादाद से कम नज़र आती थी। तादाद तो ज़्यादा थी दुश्मनों की, मगर उनकी असल तादाद जो थी ना, उससे कम इसलिए नज़र आती थी कि मुसलमानों के दिल में खौफ ना पैदा हो। और जो एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों की तादाद मुशरिकीन को दुगनी नज़र आई ताकि वो मैदान जंग से भाग जाएं। मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह पाक ने पहले तो 1000 फरिश्ते भेजे, फिर 3000 फरिश्तों को भेजा, फिर फरिश्तों की तादाद 5000 कर दी गई। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। मुसलमानों को ऐन मार्के के वक़्त जब लड़ाई होने वाली थी,
تھوڑی دیر کے لیے ان پر نیند اور غنودگی طاری کر دی گئی، اور وہ فوراً، جس طرح بندہ اچانک نیند سے اٹھتا ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے، اس طرح مسلمان وہ اچانک ہی فریش ہو گئے، اور ان کی بیداری کے بعد ان کے اندر ایک نئی قوت اور جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین کو پختہ بنا دیا گیا، اور مسلمانوں کے محاذ جنگ والی زمین کو کیچڑ والی دلدلی بنا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا جنگ کا کہ ذرا سی دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جو ان کے جنگجو تھے، شہ سوار، وہ مارے گئے، 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر قیدی بنے، اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے مسلمانوں کو، اپنے نیک بندوں کو کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جنگ بدر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ تھا نا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے، اور فرشتوں کی مدد سے اس جنگ میں اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی خاطر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔